अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपका ज्योग्राफ़ी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये है आपकी किताब ज्योग्राफ़ी की, जिसमें कि देख कर ही हमको पता चल रहा है कि हमको ज्योग्राफ़ी में पढ़ना क्या है। फ्रंट पेज हमको बताता है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सी चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। तो जोग्राफिया से, जिसको हम इंग्लिश में ज्योग्राफ़ी कहते हैं, उससे रिलेटेड जो है वो कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई है जो कि हम जोग्राफिया में पढ़ते हैं। आसपास का माहौल, हमारे नबातात, हैवानात, हमारे मुख्तलिफ़ ममालिक की मालूमात। और यहाँ पे देखो कुछ हैवानात और नबातात के जो है वो तस्वीरें दी हुई है। हमको इस जो है 10वीं में 2 मुल्कों का कंपैरिजन भी करना है। तो यहाँ पे भारत और ब्राज़ील की कुछ नबातात और हैवानात की तस्वीरें दी हुई है। तो आज हम शुरू करेंगे जोग्राफिया। देखिए बच्चों, हमको जोग्राफिया में टोटल जो है हमको 9 असबाक पढ़ने हैं। उसमें ये बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। जो है 9th के कंपैरिजन अगर हम करेंगे जोग्राफिया का, तो 10th का जोग्राफिया बहुत ही आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे इलाकाई सैर हमारा जो है वो पहला सबक है, जिसे हम आज शुरू करेंगे। तो बच्चों देखो, ये आ गया हमारा पहला सबक, इलाकाई सैर। तो जो है ये सबक है काफ़ी लेंदी है, काफ़ी बड़ा है, बट बिल्कुल आसान है। अगर हम ध्यान से सिर्फ पढ़ते भी हैं लेसन तो हम समझ जाते हैं। इलाकाई सैर हम जो है कहीं पर घूमने जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, या फिर हम स्कूल की तरफ से कहीं पर विज़िट के लिए जाते हैं। तो जो भी है, जिसे फील्ड विज़िट भी कहते हैं इंग्लिश में, तो हम जहाँ पर जाते हैं वहाँ की मालूमात इकट्ठा करना, वहाँ के लोगों से मिलना, बातचीत करना, वहाँ के नबातात क्या है, हैवानात क्या है, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ की आबो हवा कैसी है, वहाँ पे कौन से मनाजिर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे सवालात हमारे दिमाग में होते हैं। तो जो है स्कूल की तरफ से जब हम फील्ड विज़िट के लिए जाते हैं, तो जो है कुछ क्वेश्चंस टीचर्स देते हैं कि जिसके हमको मालूमात जो है लेनी होती है। उस हिसाब से जो है हम क्वेश्चंस और आंसर्स के रूप में उनको वो मालूमात देते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर बताया हुआ है किस तरह हमको इलाकाई सैर करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है अगर हम पढ़ते हैं, गौर से सुनते हैं, तो ही हमको ये समझ में आ जाती है। राहिल की जमात के तलबा और स्कूल के असातिज़ा ज़िला उस्मानाबाद के नलदुर्ग से ज़िला रायगढ़ की अलीबाग के इलाकाई सैर के लिए निकले। इस सफ़र के लिए राहिल स्कूल ने एसटी बस की खिदमत बाहमी मुआहदे के तहत हासिल की है। इस इलाकाई सैर की मनसूबाबंदी असातिज़ा की हिदायत के मुताबिक राहिल और उसके दोस्तों ने की है। तलबा नलदुर्ग से अलीबाग के सफ़र के दौरान ज़मीन की साख, मिट्टी, नबातात और बस्तियों में नज़र आने वाली तब्दीलियों का किस तरह इल्म हासिल करते हैं, उसकी मालूमात हासिल हम करेंगे। यानी कि कहाँ से कहाँ तक की हमको मालूमात हासिल करना है। ज़िला जो है उस्मानाबाद के नलदुर्ग से लेके ज़िला रायगढ़ के अलीबाग तक का हमको पूरा सफ़र देखना है। यहाँ पे देखेंगे बच्चों, अगर हम तो हमको यहाँ पे इलाकाई सैर का जो है हमको पूरा रास्ता बताया हुआ है कि किस तरह हमको कहाँ से कहाँ तक जाना है। देखेंगे ये उस्मानाबाद के नलदुर्ग से लेकर अगर हम निकलेंगे यहाँ से पूरा, तो फिर इंदापुर आएगा, उरली का कांचन आएगा, उसके बाद यहाँ पे हम पूना देख रहे हैं, फिर यहाँ सिंहगढ़ है, फिर यहाँ पे लोनावाला, खोपोली, उसके बाद हमारा आ जाएगा अलीगढ़। तो यहाँ से यहाँ तक के सफ़र में हमने क्या क्या देखा, किन किन चीज़ों का मुशाहिदा किया, आओ हम देखते हैं। ये हमारा जो है वो नक्शे के ज़रिए बताया हुआ था। आगे देखते हैं हम क्या बताया हुआ है इसमें। तो यहाँ पर देखो बच्चों, इलाकाई सैर के लिए तलबा ने ज़ाती अशिया और शनाख्ती कागज़ात के हमरा जो है वो कौन कौन सी चीज़ें ली है यहाँ पे बताया हुआ है। हमको जब हम इलाकाई सैर के निकलते हैं तो हम दूरबीन लेते हैं, हमारा बैग होता है, पानी की बोतल होती है ना, हमारे जो है वो क्या कैमरे वगैरह होते हैं, लिखने के लिए नोटबुक होती है, कैप लेते हैं हम, और फर्स्ट एड बॉक्स मस्ट लेना है। रास्ते में कुछ जो है वो कोई परेशानी आ जाए या कुछ हम पे इंसिडेंट हो जाए, तो हमको जो है वो कुछ लग जाए, गिर जाए, तो हमको जो है फर्स्ट एड बॉक्स काम आता है। और ये हमारा मैप है, इसको देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहला दिन जब हम शुरू कर रहे हैं बच्चों, पहले दिन जो है वो क्या क्या था, इधर देखो दिया हुआ है। पहले दिन
सुबह 6 बजे हम निकले मोहल्ले में। अब हम नलदुर्ग से सोलापुर जा रहे हैं। सोलापुर के करीब हम सुबह का नाश्ता करेंगे और पूना में सिंहगढ़ के करीब खाना खाएंगे। अब वो नलदुर्ग से निकले हैं सोलापुर के करीब, वो सुबह का नाश्ता करेंगे नलदुर्ग से। वो पहले सोलापुर जाएंगे, उसके बाद जो है पूना में जाते जाते उनको दोपहर हो जाएगी तो वहाँ खाना खाएंगे। पूरे सफ़र में झील के नुकात के मुताबिक आप रास्ते के दोनों जाने का मुशाहिदा करके उसे बयाज में दर्ज करें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे नलदुर्ग कॉर्नर मादिया आबशार यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे जैसे हम जाएंगे तो हमको जो जो चीज़ें नज़र आती है हमको अपने बयाज में लिखना है। इस ज़मीन की साख्त के बारे में, आबी ज़खायर, पानी के ज़ख़ीरे, नबातात, वहाँ के झाड़ वगैरह, जो भी हम दरख्त देखेंगे, मिट्टी, ज़राअत के बारे में, इंसानी बस्तियाँ और बस्तियों की साख कैसी है। राहिल क्या कह रहा है? हाँ मैडम, यहाँ की ज़मीनी साख नशेब व फराज वाली है, कहीं ज़मीन हमवार है, कुछ मकामात पर खेतियाँ भी नज़र आ रही है। तो यही देख के और उनको अंदर लिखना है। अब दूसरा, शाहिदा क्या कह रही है? शाहिदा कह रही है कि रास्ते के किनारे छोटी छोटी बस्तियां हैं, चाय की दुकानें, ढाबे, पेट्रोल पंप और दीगर दुकानें नज़र आ रही हैं। नॉर्मली जब हम चलते हैं तो हमको जो जो नज़र आता है वो है। मौलमा नाजिया, आप बोलिए। नाजिया मैडम, क्या अब हम ढलान वाले रास्ते से गुज़र रहे हैं? मौलमा, ठीक है, अब हम बालाघाट पहाड़ी सिलसिले के जुनूब में बालाघाट पहाड़ी सिलसिले कोह सह्याद्री की मशरक़ी जानिब फैली हुई शाख है। आपको दिए हुए नक्शे और बाहरी ज़मीनी साख को देखते जाइए। ज़मीनी साख में होने वाली तब्दीलियाँ आपको बआसानी समझ में आएंगी। अब बस्तियों की साख्त और घरों के मुतालिक बताइए भला। देखो, यहाँ पे ये ढाबे के घर होते हैं, ये घर जो होते हैं मिट्टी के बने हुए होते हैं ज़्यादातर घर, जो इस तरह से नज़र आते हैं। यहाँ पे सड़कें और दुकानें हमको नज़र आ रही है। ये देखते हुए बच्चों को आगे बढ़ना है। टीचर्स भी इस पर ध्यान दे रहे हैं कि बच्चे कौन कौन सी चीज़ों को देख रहे हैं और कैसे बता रहे हैं। खुर्शीद मैडम, देही इलाकों में सड़कों के किनारे वाक़ बस्तियाँ एक कतार में हैं, यानी एक लाइन में है। घरों की दीवारें पत्थर और मिट्टी की हैं। घरों की छतों के लिए लकड़ी और मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे घरों के जो छत है वो लकड़ी और मिट्टी के बनाए जाते हैं। आप भी गांव गए होंगे बच्चों, तो आपने भी जैसे घर देखेंगे उसी का जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। अब रेहाना क्या कहती है? यहाँ करब और जवार में हर तरफ घास है जो सूख गई है, कुछ जगहों पर सूखे दरख्त दिखाई देते हैं। मौलमा खुर्शीद और रेहाना, आप दोनों ने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसे मकानात वाली बस्तियों को खत्ती बस्तियाँ कहते हैं। ये हम 7वीं जमात में सीख चुके हैं। उन घरों को ढाबे के घर कहते हैं। ये मखसूस तरीके से बनाए हुए रिवायती घर है। यहाँ की नबातात खुश्क इलाकों की पतझड़ वाली है, जिसके पत्ते मखसूस अय्याम में झड़ जाते हैं। तो खुर्शीद और रेहाना ने जो कहा कि यहाँ के जो है वो घर ढाबे वाले होते हैं और यहाँ के नबातात जो है इस किस्म के होते हैं कि यहाँ पर जो है वो नबातात खुश्क इलाकों के पतझड़ वाले हैं, जिसके पत्ते जो है मखसूस अय्याम में, जो उनके मखसूस दिन होते हैं पतझड़ वाले, तो उसमें वो झड़ जाते हैं। अब मोहल्ले में कुछ देर बाद सोलापुर शहर आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सड़कें नज़र आ रही है हमको, और जो है यहाँ पे खुश्क इलाकों की नबातात तस्वीर में देखेंगे तो ये खुश्क इलाकों के नबातात है जिनके पत्ते कुछ अयामों में झड़ जाते हैं। ढाबे के घरों के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल कीजिए तुमने जो आसपास में देखे हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ पर एक खेती दी हुई है, अनाज का खेत बताया हुआ है। अनाज की फसल और कम बारिश का बाहमी ताल्लुक बताना है हमको। यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसके आंसर्स हमको लिखने की कोशिश करनी है। कुछ देर बाद क्या हो गया, सोलापुर शहर आ गया जहाँ पर वो लोग नाश्ता करने वाले थे। ठीक है मोहल्ले में, अब हम सोलापुर में आ गए हैं। शहरी इलाकों में आबादी का गुंजानपन ज़्यादा है। गुंजानपन का मतलब होता है कि आबादी जहाँ पर ज़्यादा होती है उसे गुंजान कहते हैं। इसलिए यहाँ कसीर मंजिला इमारतें नज़र आती है। ये इमारतें सीमेंट, रेत, बारीक पत्थर और पानी का आमेज़ा बनाकर ईंटों की मदद से तामीर की जाती है, जो कि आज हम रह रहे हैं। शहरों में सड़कों के किनारे शॉपिंग मॉल, बड़ी होटलें और मुख्तलिफ़ तरह की जदीद सहूलियात से आरास्ता दुकानें होती हैं। हम देखते हैं जो कि हम शहरों में रह रहे हैं। जो गांव में रहते हैं उनके लिए ये समझाने की ज़रूरत है, हम शहरों में रहते हैं, हमको ये सब पता है। मोहल्ले में अब हम सोलापुर शहर से बाहर जा रहे हैं। तलबा आसपास की खेतियाँ देखें, जो नज़र आता है उसका इंदराज करें, यानी उसको नोट डाउन करना है।
और बताए तलबा ने सड़क के दोनों जानिब का मुशाहिदा करके बयाज में इंदराज करना शुरू कर दिया। ये काम काफ़ी देर तक चलता रहा। शाहीन: मैडम, मुझे ये यहाँ हरी भरी खेतियाँ नज़र आ रही हैं। नलदुर्ग छोड़ने के बाद हमें झाड़ी नुमा फसलें दिखाई दे रही थी और कहीं पर कोई इलाका गन्ने की फसलों का था, लेकिन इधर हर तरफ गन्ने ही गन्ने हमको दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर ज़्यादातर गन्ने ही गन्ने हैं। आसपास में दूसरी कोई खेती नज़र नहीं आ रही है। मौलमा: ठीक कहा आपने। नलदुर्ग छोड़ने के बाद हमें वहाँ मूंग, उड़द और दीगर अनाज की फसलें नज़र आई। अब यहाँ हर तरफ ख़ास तौर पर गन्ने की फसलें ही दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ आप आबपाशी की सहूलतें देखेंगे। यहाँ पे गन्ने के खेत हैं। गन्ने के खेत जो है बहुत बहुत ज़्यादा हमको खूबसूरत नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आबपाशी की पानी वगैरह की अच्छी सहूलत है। शाहीन: हाँ मैडम, कुछ देर कबल ही हम लोग एक नहर पर से गुज़रे हैं और अब मुझे सामने एक बड़ा आबी ज़ख़ीरा नज़र आ रहा है, यानी पानी का, जहाँ पर पानी जमा है। वो कौन सा आबी ज़ख़ीरा है? मौलवी ने ड्राइवर को इंदापुर के करीब रास्ते के किनारे बस रोकने की हिदायत दी। तमाम तलबा बस से उतरे मौलवीन के अतराफ़ खड़े हो गए। बस से उतर गए ताकि उतर कर कुछ यहाँ वहाँ का नज़ारा अच्छे से कर सके। मौलमा: अपने पास का नक्शा देखिए, उसके मुताबिक हमारे दाएं जानिब भीमा नदी पर उजनी बंद का ज़ख़ीरा आप नज़र आ रहा है। उजनी बंद जो हमको तो नक्शे में बताया हुआ है। उस बंद के पानी का इस्तेमाल ख़ास तौर पर पीने के लिए किया जाता है। इसी तरह बिजली की पैदावार, माहीगिरी यानी मछली को पकड़ना, मछली का कारोबार वाले आबपाशी वगैरह के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ तलबा इस गर्द-व-नवाह की तस्वीरें उतारे और तमाम तलबा दोबारा बस में सवार करे। अगली मंजिल के लिए सफ़र का दोबारा आगाज़ हुए। दोबारा बस में चढ़ गए। परवीन: मैडम, ये इलाका मैदानी मालूम होता है, जहाँ पर आसपास में जो है वो खुले मैदान नज़र आ रहे थे। मौलमा: हाँ, अब हम हमवार इलाके से गुज़रे हैं। ये दक्कन की सतह मुर्तफ़ा का हिस्सा है। जैसे हम मगरिब की सिमत जाएंगे, हमें नबातात और ज़मीन की साख में मज़ीद तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। कुछ घंटों के सफ़र के बाद गाड़ी ने हड़पसर से शाहराह छोड़ दी, यानी उसका रास्ता छोड़ दिया और वो सिंहगढ़ की सिमत बढ़ने लगे। उनको पूना जाना है। पूना पहुंचेंगे, जहां पर वो खाना खाने वाले हैं। सिंहगढ़ के दामन में कई छोटी बड़ी होटलें थीं। वहां पहुंचने पर सड़क के किनारे खुली जगह में उन्होंने दोपहर का खाना खाकर कुछ देर आराम किया। मैंने ऐसा लग रहा है कि हम ही सैर के लिए निकले हों। नजमा: जब हम नलदुर्ग के पास थे, वहाँ अतराफ़ में बेरियाँ और बबूल के दरख्त ज़्यादा नज़र आ रहे थे। यहाँ तो मुख्तलिफ़ दरख्त नज़र आ रहे हैं, यानी यहाँ पे हर किस्म के दरख्त उनको नज़र आ रहे हैं जब वो सिंहगढ़ के पास पहुँचे। मौलमा: बहुत खूब। नलदुर्ग से गुज़रते वक्त हमें नीम खुश्क इलाके में पाए जाने वाली खारदार नबातात नज़र आ रहे थे। नबातात की अक़साम में होने वाली ये तब्दीली उस इलाके की बारिश के तनासुब में होने वाली तब्दीलियों का इशारा है। अब हम देख रहे हैं कि इंजन, बरगद, पीपल वगैरह दरख्त ज़्यादा तादाद में हैं। उस वक्त हम सिंहगढ़ के दामन में हैं। सिंहगढ़ की चोटी पर पहुँचने पर हम कोह सह्याद्री से निकलने वाली पहाड़ी सिलसिले देखेंगे। अब आप अपने साथ सिर्फ शनाख्ती कार्ड, बयाज, कलम, दूरबीन, कैमरा, टोपी, नक्शा और पानी की बोतल, यही सामान लें। कपड़ों के बैग और दीगर सामान गाड़ी ही में रहने दें। तो अब जो है वो बताया जा रहा है कि यहीं पर भी कोई भी इलाके में जो हम नबातात देखते हैं, उसका जो है नबातात का इन्हिसार वहाँ के बारिश पर होता है। अगर बारिश कम है तो वहाँ पर खारदार खुश्क नबातात नज़र आते हैं, और जहाँ पे भरपूर बारिश होती है वहाँ पर हम लहलहाती फसलें देखते हैं। अब जो है कहाँ पर पहुँचे हम देखते हैं। सिंहगढ़, देखिए यहाँ सिंहगढ़ का बाबुल दाखला यहाँ पे बताया हुआ है हमको। ये एक किला है। सिंहगढ़ पर जब चढ़ने की इब्तिदा की गई तब धूप थी, फिर आसमान में बादल छा गए। थोड़ी देर में बारिश की बौछार भी शुरू हो गई। रास्ते में तलबा ने उस जगह मिलने वाली उबली हुई मूंगफलियाँ, छाछ, दही वगैरह अशियाए खुर्दनूश का लुत्फ़ उठाया। साथ ही कुदरती मनाजिर, अतराफ़ की नबातात, परिंदे और नज़र आने वाले पूना शहर को देखा। किले के मुख्तलिफ़ हिस्सों की तस्वीरें उतारी। इसके बाद मौलमी ने तलबा को एक मखसूस मकाम पर इकट्ठा होने की हिदायत दिया। मौलमा क्या इंस्ट्रक्शन दे रही है? अब हम सिंहगढ़ पर हैं, बताइए इस किले की मालूमात हम कैसे हासिल कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे सिंहगढ़ नज़र आ रहा है हमको, उसका दरवाज़ा है। नजमा: मैडम, हमने सिंहगढ़ के दाखिली दरवाजे पर एक
बोर्ड देखा था, उस बोर्ड पर सिंहगढ़ से मुतालिक मालूमात दी हुई, हमने उसकी तस्वीर भी खींच रही है। यानी कि आप टीचर्स उनको क्या क्वेश्चंस कर रहे हैं और बच्चे देखिए बराबर से आंसर्स कर रहे हैं। यानी वो बच्चे सच में जो है वो ध्यान से जो है वो चीज़ें एज ए एजुकेशनल ट्रिप के तौर पर ले रहे हैं। और कुछ हमारे बच्चे होते हैं कि हम ले जाते हैं ट्रिप पर, तो वो कोई चीज़ों का आंसर्स ही नहीं करते। तो टीचर्स को भी जो है वो बच्चों के साथ घूमने में लुत्फ़ नहीं आता, क्योंकि बच्चे लुत्फ़ नहीं लेते, लेकिन बच्चे जब आंसर्स करते हैं तो टीचर्स को भी खुशी होती है। तब मौलमा ने कहा कि हम सिंहगढ़ की मालूमात कैसे लेंगे। तो नजमा ने फ़ौरन क्या कहा कि जब हम अंदर दाखिल हो रहे थे, हम कहीं पर भी जाते तो हम देखते हैं कि दरवाजे पे, डोर पे, दीवारों पे उसकी कब बनाया गया है, किसने बनाया है, उनकी पूरी तफसीर मालूमात दी होती है जिसे हमको पढ़ना है। तो उस बच्चे ने कहा कि हमने उसकी तस्वीर निकाल ली है। मौलमा बहुत खूब, नजमा अब ज़मीन की मुख्तलिफ साख के खसूसियत का फ़र्क कौन बताएगा। यानी कि कहीं ज़मीन उथली होती है, कहीं गहरी होती है, कहीं पर पहाड़ होते हैं, उसकी मालूमात। कासिम, पहले हमने कम ज़्यादा ढलान वाला और मैदानी इलाका देखा, लेकिन ये जगह पहाड़ी इलाका है। ज़्यादा बुलंदी पर होने के सबब हम बादलों को भी महसूस कर सकते हैं। मौलमा बहुत खूब कासिम, हमें यहाँ से खाई, तंग घाटियाँ हैं, पहाड़, टीले, पहाड़ों की चोटियों के ब्रिज और आतिशफिशा के लावे से बनी हुई चट्टानों की तहें जैसी कुदरती खुसूसियात दिखाई दे रही हैं। अब लोगों ने पहचाना ये किस्म किस्म की चट्टानें। किले पर चढ़ते वक्त रास्ते में मिट्टी या चट्टान के तोदों के बाक़ियात भी आपको नज़र आए होंगे। अब क़ुर्ब जवार के इलाके की खेतियों का खाका देखिए और बताइए। क़ुर्ब जवार यानी कि गहरी और उथली। देखो यहाँ पे दिया हुआ है सिंहगढ़ से नज़र आने वाला खड़क वासला बंद का ज़ख़ीरा, ये हमको नज़र आ रहा है। अब जो है वो हमको बताया गया है कि किस तरह जो है वो बच्चे इंटरेस्ट से इसकी मालूमात, पूना के सिंहगढ़ की मालूमात ले पूरे पूना शहर का ही लुत्फ़ उठा रहे हैं। अब राहिल क्या कहता है, मैडम यह आतिशी किस्म की चट्टान है जिसे बिसाल कहते हैं, जो कि हम पढ़ते हैं किताबों में किस किस्म की चट्टान है, तो उसी का यहाँ पे जो है वो हो गया, उसी को यूज़ हो गया। और जो है हमने जो पढ़े थे वो किस किस्म की चट्टान है, तो फ़ौरन राहिल ने जवाब दिया यह आतिशी किस्म की चट्टान है जिसे बिसाल्ट कहते हैं। उसका मुताला हमने छठी जमात में किया था मरियम। हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ बिलखसूस अनाज की फसलें नज़र आईं। सोलापुर से पूना तक गन्ने की फसलें बड़े पैमाने पर दिखाई दी। इधर सिर्फ चावल की खेती नज़र आ रही है। जहाँ पर बच्चों हमको चावल की खेती ज़्यादा नज़र आती है, हमको ये बात समझ में आती है कि चावल की खेती के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और जहाँ पर चावल की खेती है यानी वहाँ पर पानी भरपूर मिकदार में मैसर है। मौलमा दुरुस्त है, इसकी असली वजह यहाँ होने वाली बारिश की ज़्यादा मिकदार है। फसील की तर्ज वाला किला क्या उससे कबल आपने कहीं देखा है। यानी कि फसील के तर्ज वाला किला यानी कि ऐसा किला जहाँ पे फसलें भी हमको नज़र आ रही है, ऐसा किला आपने कहाँ देखा है। भला पहचानिए तो इस तर्ज और इस किले की तर्ज में कौन सा फ़र्क है। यानी कि हम जो किले को देख रहे हैं वो और दूसरे किलों में क्या फ़र्क है। वही ना मैडम, हम इसका तकाबुल नलदूर से कर सकते हैं, लेकिन नलदूर सिंहगढ़ की तरह पहाड़ पर नहीं है। इसे देखने के लिए चढ़ाई पर चढ़ना नहीं पड़ता। यानी कि ये ऊंचाई पर है तो चढ़ान चढ़ना पड़ता है। जो इन लोगों ने पहले जो चट्टान देखी थी उसको पहाड़ी पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत खूब, अब हम किले की बुलंदी पर, ये किला पहाड़ की बुलंदी पर तामीर किया गया है। इसे पहाड़ी किला कहते हैं। यह मकाम हिफाजती नुक्ते नज़र से और इर्द गिर्द के इलाके के निगहदाश्त के लिए मुनासिब है। देखिए बच्चों, पुराने ज़माने में जो है वो किले वगैरह तामीर करने की वजह क्या थी, ये किले क्यों बनाए गए, तो जो आज हम उसे सैर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम वहाँ पे सैर कर रहे हैं, ये हमारे तारीख़ी मकामात हैं। तो उस ज़माने में जो है हमने तारीख़ में पढ़ा है कि जंग वगैरह लड़ने के लिए, छुपने के लिए जो है वो ये किले राजा बादशाहों ने हमारे बनाए हैं, ताकि वो जो है वो छुप कर जो है लड़ाई कर सके और अपने किले की हिफाजत, अपने इलाके की हिफाजत कर सके। ये किला तामीर किया गया। नलदुर्ग ज़मीनी किला है। किला हमारी रियासत की विरासत है। इधर आइए और नीचे की जानिब देखिए। यानी इन्होंने नलदुर्ग, जहाँ से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था, वो किले कैसे थे, वो ज़मीनी किले थे, और ये कैसे है, पहाड़ी, यानी ये ऊंचाई पर बनाए हुए किले हैं। ठीक है। अब जो है हमको दिया हुआ है कि
सामने जो ज़ख़ीरे आब दिखाई दे रहा है वो खड़क वासला बंद का ज़ख़ीरे आब है। यहाँ पे देखो चावल की खेती की तस्वीर कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है बच्चों। तुम भी जब सफ़र करते हो तो चीज़ें देखते हो ना। तो यहाँ पे वो लोग देख रहे हैं कि वहाँ से खड़क वासला बंद का ज़ख़ीरे आब है। इस बंद का पानी शहर, पूना और इर्द गिर्द के इलाकों को फराहम किया जाता है। अब हम किले के कल्याण दरवाजे की जानिब चलते हैं। इधर आइए और ये बनावट देखिए, इसे देवटा कहते हैं, देवटाके कहते हैं। यहाँ कुदरती चश्मों से आने वाली पानी का ज़ख़ीरा किया जाता है। इससे किले पर बसने वालों को आज भी साल भर पानी मिलता है। तमाम तलबा हैरत ज़ाहिर करते हुए बाप रे सुभान अल्लाह, इतनी सदियों से इतनी बुलंदी पर पानी किस तरह मिलता होगा। यानी कि वो जो पानी जो है वो सदियों से मिलता आ रहा है, तो लोगों को हैरत हो रही है कि इतनी ऊंचाई पर कैसे मिलता है। बाद में मौलमीन तमाम तलबा को एक झोपड़ी की जानिब ले गए जहाँ बेसन और रोटी मिलती थी। तलबा ने उस जैसी कई झोपड़ियाँ देखी। यहाँ सयाहों को खाने पीने की सहूलियात फराहम की जाती थी। सिंहगढ़ पर कुछ वक्त गुजारने के बाद तमाम तलबा नीचे आकर बस में बैठ गए और रात के क़याम के लिए बस पुनः शहर की जानिब रवाना हो गई। शहर पहुँचने पर शाम का नाश्ता करने और चाय पीने के बाद तलबा शहर के बाज़ारों में सैर व तफरी के लिए तैयार हो गए। यानी कि वो लोगों ने वहीं पर पूना में ही स्टे कर लिया और जो है वो वहीं पर सुबह में वो फिर से जो है वो बाज़ार की सैर के लिए, सुबह में बाज़ार की सैर के लिए निकले। देखो बेटा बच्चों, यहाँ पर हमको देवटा के जो हमने देखे यहाँ पे ये है देवटा के कुदरती टंकी है जहाँ पर पानी हमेशा दस्तयाब होता है। सिंहगढ़ पर खाने पीने की जो ये अशिया नज़र आती है यहाँ पे हमको बताई हुई है। ठीक है, इसके बाद जो है वो मौलेमा ने जो है वो क्या किया, हम पूना के शनिवार वाड़ा बाज़ार के लिए मशहूर तुलसी बाग और महात्मा फुले मंडई के इलाकों में थोड़ी देर घूमेंगे। इस मकाम पर थोक और खुर्दा बाज़ार है। थोक और खुर्दा यानी रिटेलर होलसेल। यहाँ आप ख़रीदी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने मुशाहिदात दर्ज करना, यानी वहाँ पे बाज़ार वो घूमने निकले हैं बट टीचर क्या बोल रहे हैं वहाँ पर भी तुमको ऐसी कुछ चीज़ें मिलती है तो उसको लिखते चलिए। कुर्ब जवार का सैर सपाटा करने के बाद सभी अफराद क़याम के लिए मुकर्ररा जगह पर रात का खाना खाकर और सो गए। एक दिन गुजर गया, अब दूसरा दिन हमारा शुरू हुआ है सुबह 7 बजे। ठीक है, अब सुबह का नाश्ता हो गया। सुबह का नाश्ता करने के बाद बस अलीबाग की सिमत रवाना होगी जहाँ पर हमको जाना था। हमारा डेस्टिनेशन क्या है, अलीबाग। मौलेमा, अब हम मुंबई पूना एक्सप्रेस हाईवे से गुजर रहे हैं। क्या ज़मीन की साख में कुछ तब्दीली नज़र आ रही है? हम लोनावला के करीब राजमाची पॉइंट पर क़याम करेंगे। तो यहाँ पर तौफीक के कहते हैं, हाँ मैडम, हालांकि हम हमवार रास्ते से गुजर रहे हैं लेकिन आसपास की पहाड़ी इलाका दिखाई दे रहा है। घरों की तादाद भी अब कम होती हमको नज़र आ रही है, यानी हर तरफ हमको पहाड़ी नज़र आ रही है। हमको पता है कि हम लोनावला खंडाला वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ पहाड़ी सिलसिले ज़्यादा है जो कि घूमने की जगह है, जहाँ पर घर वगैरह हमको कम नज़र आते हैं। लोनावला से आगे बढ़ने के बाद बस राजमाची मकाम पर रुक गई। मौलमी ने ज़मीन की साख से मुतालिक खुसूसियत के हस्ब ज़ैल मालूमात दी। अब क्या मालूमात दी टीचर्स ने? यह मगरिबी घाट की ढलान है। इस पहाड़ी से को हम सह्याद्री भी कहते हैं। इस मकाम से ज़मीनी ढलान के दरमियान का फ़र्क बआसानी देख सकते हैं। मशरिक़ की सिमत ये ढलान सिमत और मगरिबी सिमत ये ढलान तेज़ है। मशरिक़ी सिमत और मगरिबी सिमत की तरफ देखे जाए तो ये ढलान ज़्यादा गहरी है। देखो यहाँ पे राजमाची पॉइंट घूमने की जगह है और सह्याद्री का यहाँ पे एक आबशार हमको कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। मगरिबी चट्टान का ढलवानी रुख और कई आबशार दिखाई दे रहे हैं। इसके मुतालिक हम 9वीं जमात में भी पढ़ चुके हैं। इस हिस्से में मगरिबी सिंध बहने वाली उल्लास नदी का मंबा भी है। तलबा वहाँ तस्वीरें खींचते हैं। बारिश दोबारा शुरू हो गई। तमाम लोग बस में बैठकर आगे रवाना हो गए। नईम नक्शा देकर, मैडम अब हम घाट से उतर कर खोपोली की जानिब जा रहे हैं ना? मौलेमा, बिल्कुल सही है। मगरिबी घाट का बोर घाट है, इसे खंडाला घाट के नाम से भी जाना जाता है। खंडाला हमको पता है। अब हम भारत के मगरिबी साहिली इलाके में उतरने वाले हैं। अब आपको दिखाई देने वाली दरख्तों, घरों और मिट्टी का मुशाहिदा कीजिए। वहाँ के दरख्त, घर और मिट्टी कैसी हमको नज़र आ रही है। शफ़ी, मैडम, घाट में मुख्तलिफ़ किस्म के नबातात के घने जंगलात नज़र आ रहे हैं। इसमें बड़े पत्तों के दरख्त ज़्यादा हैं। ऐसे हम सिंहगढ़ इलाके भी
इलाके में भी देख चुके हैं मोहल्ले में। ये सागवान के दरख्त है। ये पूरा इलाका बरगरेज दरख्तों का है। इस जगह बहुत सारे वन राई और देव राई जंगलाती और दरख्तों का झुंड है। घाट हमने जब पार करने के बाद जंगलात कम घने होते जाते हैं। चावल की खेतों की ज़मीनें और बड़े सनती इलाके दिखाई देने लगते हैं। नजमा: मैडम, हवा में तब्दीली महसूस हो रही है। अब गर्मी भी महसूस हो रही है और पसीना भी आ रहा है। मौलमा: आप लोगों को हवा में तब्दीली का एहसास हो रहा है। हवा में नमी बढ़ने से पसीना आता है और जल्द जिल चिपचिपी हो जाती है। हम जैसे जैसे समंदर के करीब जाएंगे वैसे वैसे हवा में नमी का तनासुब बढ़ता है। हमारा जो है वो जिल हमको जो है चिपचिपी सी महसूस होती है। नहीं मैडम, इस हिस्से में बारिश शुरू हो गई है और बारिश का तनासुब भी ज़्यादा है, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। जो है वो जैसे जैसे हम समंदर के करीब जा रहे हैं बारिश का तनासुब भी बढ़ रहा है और हमको जो है वो आबो हवा में तब्दीली महसूस हो रही है। मोहल्ले में नईम का मुशाहिदा बिल्कुल सही है। इस इलाके में बारिश ज़्यादा होने की वजह से साथ ही समंदर की नज़दीकी के सबब ऐसा होता है। बारिश की मिकदार ज़्यादा होने के सबब चावल यहाँ की अहम फसल है। थोड़ी सी देर में हम समंदर के किनारे पहुँच जाएंगे। क्या आप इस समंदर का नाम बता सकते हैं? यहाँ पे देखो बच्चों, देवराई और यहाँ पे वन राई की जो है वो कुछ तस्वीर दी हुई है। तमाम तलवा एक आवाज़ में बहरे अरब। मोहल्ले में बहुत अच्छा। अलीबाग पहुँचने पर हम क़याम की जगह पर जाने से कबल हम तलाठी के दफ्तर में जाएंगे। वहाँ आप स्कूल में तैयार किए गए सवालनामे की बुनियाद पर मालूमात हासिल करेंगे। अभी जो है उज़्मा क्या कह रही है? हम उनसे अतराफ़ की फसलों, मिट्टी के अक़साम और दीगर नकदी फसलों के मुतालिक सवालात पूछेंगे। इसके अलावा इलाके से जमा किए जाने वाला टैक्स, ज़ेर आबपाशी इलाका, आबगीर इलाका प्रोग्राम और देही इलाकों के दीगर पेशों से मुतालिक भी सवालात पूछेंगे। तलाठी ऑफिस जो होता है वहाँ पे तमाम पूरे जो है वो इलाके की मालूमात होती है, तो बच्चे वहाँ जाकर सब मालूमात इकट्ठा कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ सागवान के दरख्त दिए गए हैं। दोपहर में अलीबाग पहुँचने पर सब तलाठी के दफ्तर पहुँचे। वहाँ उन्होंने दर्ज बाला मौज़ूआत के मुतालिक मालूमात हासिल की। मौलमा: खाना खाने के बाद हम समंदर के किनारे जाएंगे। आप में से कितने तलबा आज पहली मरतबा बराह रास्त समंदर देखेंगे? तकरीबन सब ने हाथ उठाए। यानी है कि वहाँ वो लोग बच्चे जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर समंदर वगैरह ज़्यादा नहीं है, वो लोग पहली बार समंदर को फ़ेस टू फेस देखेंगे। अबीरा: मैं तो अभी से समंदर के दम बखूद कर देने वाले नज़ारों का तसव्वुर कर रही हूँ, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वो कैसा होगा वहाँ, वाक़तन क्या होगा, क्या सिर्फ पानी ही होगा? तो देखो यहाँ पे हमको पूरी जो है वो बताया गया है कि किस तरह से जो है यहाँ पे समंदर का नज़ारा वो लोग करेंगे। बच्चों देखो यहाँ पे कुलाबा का इलाका ये है, पूरी समंदर के जो है वो देखो यहाँ पे तस्वीर दी हुई है हमको समंदर के बारे में है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि उनको वो सब देखना है। अब जो है मौलमा: सच कहा अबीरा, चलो अब हम साहिल समंदर पर चले। वहाँ जाने पर कौन सी एहतियात करना चाहिए, इसके मुतालिक वाज़ेह हिदायत सभी को दी जा चुकी है। यहाँ भी हम एक किला देखेंगे, उसका नाम कुलाबा का किला है। इसे अलीबाग का किला भी कहते हैं। इस वक्त हमें मद्दोजज़र के औकात का ध्यान रखना है क्योंकि ये किला किनारे से दूर समंदर में है। 9वीं जमात में हमने समंदरी मौजों का मुताला किया है। मौजों के सबब बनी हुई कुछ ज़मीनी अशकाल भी यहाँ देखने को मिलेंगी। क्या आप कुछ समंदरी ज़मीनी अशकाल के नाम बता सकते हैं? देखते बच्चों का क्या जवाब है। तमाम तलबा बेक आवाज़: रेतीले साहिल, समंदरी गार, साहिली चबूतरे, रेतीले सुतून। ये सब इसके जवाबात है। ज़मीनी अशकाल, कुछ रेतीले साहिल हमको नज़र आते हैं। ज़मीन की अलग अलग शक्लें हैं। समंदरी गार है, साहिली चबूतरे है, रेतीले सुतून है। वाह वाह, बहुत अच्छे, आप तो बहुत आपको बहुत कुछ याद है। सब ने समंदरी साहिल समंदर किले की सैर की। कुछ तलबा ने घोड़ा गाड़ी नेज़ घोड़े की सवारी का लुत्फ़ उठाया। नाहिद: मैडम, इससे कबल देखे हुए 2 किलों के मुकाबले में ये किला मुख्तलिफ है। मौलमा: सही कहा नाहिद, क्या आप उनके दरमियान का फ़र्क बता सकती हैं? नाहिद: हाँ मैडम, ये किला पानी में तामीर किया गया है, दीगर 2 किले ज़मीन पर थे। मौलमा: ये किला समंदरी मौजों की झीज के सबब वजूद में आए हुए साहिली चबूतरे पर तामीर किया गया है। पानी से घिरे हुए होने के सबब ऐसे किलों को आबे किले कहते हैं।
माजी में साहिल समंदर की हिफाजत के लिए ऐसे किले तामीर किए गए थे। मगरबी किनारे पर ऐसे कई किले हमको नज़र आते हैं। ठीक है। अब नाहिद जो है कह रही है, हाँ मैंने इससे कबल जंजीरा और सिंधुदुर्ग नाम सुने हैं। मौलमा अपनी हासिल करदा मालूमात की मदद से बताइए तो भला इस मकाम के पेशे कौन कौन से हैं। राहिल मैडम, यहाँ 2 पेशे पाए जाते हैं, माहीगीरी और ज़राअत। मौलमा सही है राहिल, ये पेशे किस ज़मरे में आते हैं मैडम? ये इब्तिदाई, हमने इब्तिदाई सानवी पेशों के बारे में गए साल ही पढ़ चुका था। तो ये इब्तिदाई पेशों में माहीगीरी यानी मछली पकड़ना और ज़राअत करना, ये इब्तिदाई पेशों में आते हैं। मौलमा सही है, इब्तिदा में यहाँ माहीगीरी का पेशा था। बाद के ज़माने में इस इलाके में ज़राअत भी की जाने लगी, लेकिन साहिल से लगकर बाड़ियों में नारियल, सुपारी, कटहल, केले और कुछ मसालों की अशिया की काश्त होती है। यह बागबानी ज़राअत है। अब यहाँ सियाहत एक अहम पेशा बन गया है, यानी कि घुमाना। इसके बाद तलबा ने साहिल की रेत पर खेलकूद का लुत्फ़ उठाया और गुरूब आफ्ताब के दिलकश नज़ारों को कैमरों में कैद किया। गुरूब आफ्ताब के बाद यानी सनसेट के बाद तमाम अफराद क़याम की जगह पर पहुँचे। इलाकाई सैर की रुदाद यानी रिपोर्ट तहरीर करने के लिए कारामद नुकात पर बहस करके रोज़नामचे तैयार किए, यानी रोज़ाना की मालूमात लिख ली। रात का खाना खाकर उन्होंने आराम किया। दूसरे दिन तमाम अफराद वापसी के सफ़र के लिए रवाना हो गए। तो बच्चों ये था जो है आपको कहा जा रहा है कि आप भी अपने अतराफ़ के इलाके में ऐसी इलाकाई सैर का एहतमाम कीजिए, जो कि इलाकाई सैर जब के लिए हम जाते हैं तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, टीचर्स भी एक्साइटेड होते हैं। वहाँ से हम कहीं पर भी जाएं बच्चों, चाहे वो अपने फैमिली के साथ घूमने जाएं या स्कूल के साथ घूमने जाएं, हमको चाहिए कि हम कहीं पर भी जाएं कुछ सीखने के लिए जाएं और जो है कुछ मालूमात हासिल करें, ताकि जो है हमारी जनरल नॉलेज में भी इजाफ़ा होता है और हमको पता चलता है कि हम जहाँ पर रह रहे हैं और इस इलाके में क्या क्या फ़र्क है। वहाँ के नबातात, हैवानात, वहाँ की ज़मीनी अशकाल, वहाँ की खेतियाँ वगैरह के बारे में हम मालूमात हासिल करते हैं। तो देखिए बच्चों, थाना वाकई में बहुत ही आसान सबक, बहुत ज़्यादा आसान सबक है ये। इस सबक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हम आपको बता देंगे कैसे करने हैं। और जो है आप लोगों को बस ध्यान इस बात का देना है कि इसमें जो है वो कुछ ऐसा रटने याद करने की कोई चीज़ नहीं है। हमको जो है जो भी चीज़ें हम करेंगे एकदम आसानी से ये समझ में आ जाती है अगर हम उसको गौर व खौफ से पढ़ें। तो ये था हमारा सबक। अगर आपको हमारा सबक समझ में आया है तो हमारे सबक को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर जो है वो इसको जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है वो आप अगर हम इंटरेस्ट से हमको सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, तो हम भी जो है वो आपके लिए वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। बच्चों जो है ये वीडियोस बनते हैं तो ये बहुत मतलब टाइम निकालना पड़ता है, हम टाइम होता है जो हम आप लोगों को देते हैं। तो जो है बच्चों अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो है अभी ये साल ये मत समझिए कि लास्ट ईयर का बोर्ड नहीं हुआ तो हमारा होगा नहीं होगा बच्चों, ये साल का बोर्ड ज़रूर होगा। बहुत से जो है नोटिस वगैरह आ रहे हैं, आप भी देखते होंगे न्यूज़। तो ये साल की जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे बच्चों, इसलिए अपनी पढ़ाई को जारी रखें। इस तरह मत समझिए कि बेशक अपने सेहत का, अपने घर वालों की सेहत, आसपास के लोगों का और अपना खुद का ख्याल रखते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और जो है हमको भी दुआ में याद रखिए, आसपास पे सफाई का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।